अभी अभी उत्तरकाशी में बादल फटने की न्यूज़ तो आपने देखी ही होगी। इससे पहले 2013 में भी बादल फटा था। आप सोच रहे होंगे आखिर ये बादल फटता कैसे है और बादल का फटना वास्तव में है क्या। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। बादल फटना एक अत्यंत तीव्र वर्षा की घटना है जिसमें बहुत ही कम समय में भारी मात्रा में बारिश एक सीमित क्षेत्र में गिरती है। ये आमतौर पर तब होता है जब वातावरण में अत्यधिक नमी एकत्रित हो जाती है और ऊर्ध्वाधर हवाएं अपड्राफ्ट्स बारिश के पानी को ऊपर रोके रखती हैं। लेकिन जब ये हवाएं अचानक रुक जाती हैं तो विशाल मात्रा में पानी एक ही बार में धरती पर गिरता है। इस प्रक्रिया को ही बादल फटना कहा जाता है। भारत में ये घटना विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिक देखी जाती है। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में ऐसी ही एक विनाशकारी घटना घटी। ये गांव भागीरथी नदी के पास स्थित है और 4 धाम यात्रा मार्ग पर एक अहम बिंदु माना जाता है। घटना के दिन अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और दोपहर करीब 1:45 बजे के आसपास 1 घंटे के भीतर अत्यधिक वर्षा हुई। इस बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि स्थानीय नदी खीर गंगा और उसकी सहायक धाराएं उफान पर आ गईं और देखते ही देखते पूरा गांव मलबे और पानी की धारा में बह गया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इस घटना में 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई मकान, दुकानें, होटल और पुल इस बाढ़ में बह गए। लोगों ने बताया कि पूरी तबाही केवल 30 सेकंड में हो गई, मानो पूरा गांव एक झटके में मिट गया हो। ये घटना बादल फटने के प्रभाव को समझने के लिए एक जीवंत और त्रासद उदाहरण प्रस्तुत करती है। बादल फटने की घटनाएं सामान्य वर्षा से बहुत भिन्न होती हैं। इनके पीछे जो वायुमंडलीय कारण होते हैं वे अत्यंत जटिल होते हैं। सबसे पहले वातावरण में नमी का स्तर अत्यधिक होना चाहिए। जब आर्द्र हवाएं किसी पहाड़ी क्षेत्र से टकराकर ऊपर उठती हैं तो वे ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं। अगर ये प्रक्रिया तेज गति से होती है और लंबे समय तक चलती है तो बादलों में असाधारण मात्रा में पानी एकत्र हो सकता है। इसके बाद ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह अपड्राफ्ट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये हवाएं भारी जलकणों को बादलों में ऊपर रोके रखती हैं। लेकिन जब किसी कारणवश ये वायु प्रवाह अचानक कमजोर पड़ते हैं या बंद हो जाते हैं तो संचित जलकण एक साथ नीचे गिरते हैं और यही बादल फटना होता है। उत्तरकाशी की 5 अगस्त 2025 की घटना में यही स्थिति देखी गई। उस दिन आईएमडी भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मॉनसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड क्षेत्र में सक्रिय हैं। इससे धराली और आसपास के इलाकों में अत्यधिक नमी इकट्ठा हुई। स्थानीय हवाओं की गति बहुत धीमी थी जिससे बादल एक ही स्थान पर स्थिर हो गए और तेजी से जलवाष्प इकट्ठा करते रहे। जब वायु प्रवाह अचानक थमे तो भारी बारिश एक ही बार में नीचे गिरी और विनाश हुआ। यह घटनाक्रम बादल फटने के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करता है। बादल बनने की प्रक्रिया वायुमंडल में नमी के इकट्ठा होने से शुरू होती है। जब सूर्य की गर्मी से जल स्रोतों, नदी, समुद्र, झील से पानी वाष्प बनकर उठता है तो ये वायुमंडल में जाकर हवा में मिल जाता है। ये जलवाष्प जब ठंडी परतों में पहुंचता है तो संघनित होकर छोटे जलकणों में बदल जाता है। इन जलकणों का समूह ही बादल बनाता है। यदि नमी की मात्रा अत्यधिक हो और वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर इकट्ठी होती रहे तो बादल बहुत घने और भारी हो जाते हैं। धराली में हुई घटना इसी का उदाहरण है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार घटना से पहले के 24 घंटों में क्षेत्र में नमी का स्तर 90% से ऊपर बना रहा। भागीरथी और खीरगंगा घाटियों के आसपास निरंतर वाष्पीकरण के कारण आसमान में पानी की मात्रा लगातार बढ़ती गई। साथ ही पहाड़ी इलाके की संरचना के कारण हवाएं ऊपर उठती रहीं और बादल उसी क्षेत्र में टिके रहे। जैसे जैसे जलवाष्प संघनित हुआ, बादलों में जलकणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई, लेकिन ऊपर की हवा अपड्राफ्ट उन्हें संभाले रही। फिर अचानक ये संतुलन टूटा और वो सारा पानी एक साथ नीचे गिरा जिससे बादल फट गया। इस प्रकार बादल बनने और उसके भीतर पानी भरने की प्रक्रिया बादल फटने की जड़ होती है। बादल फटने की प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर हवाएं, वर्टिकल विंड्स या अपड्राफ्ट्स एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं। जब गर्म नम हवा सतह से ऊपर की ओर उठती है तो वो संघनन की प्रक्रिया को तेज करती है और बादल बनने लगते हैं। इन ऊर्ध्वाधर हवाओं की ताकत से भारी जलकण भी बादलों में ऊपर टिके रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये हवाएं थमती हैं या उनकी दिशा बदलती है तो ये संतुलन टूट जाता है और बादल अचानक फट पड़ते हैं। उत्तरकाशी की घटना में आईएमडी और स्थानीय मौसम केंद्रों ने बताया कि घटना से ठीक पहले धराली क्षेत्र में ऊपर उठती हवाओं की गति असामान्य रूप से अधिक थी। ये संकेत करता है कि उस समय वातावरण में अत्यधिक अस्थिरता थी। हवाएं इतनी तेजी से ऊपर जा रही थीं कि उन्होंने भारी मात्रा में जलकणों को बादलों में रोक रखा था। लेकिन लगभग दोपहर 1:40 बजे इन हवाओं की दिशा में अचानक परिवर्तन हुआ और वे रुक गईं। जैसे ही ऊर्ध्वाधर समर्थन खत्म हुआ, सारा जमा पानी धरती की ओर टूट पड़ा। नतीजा, मात्र कुछ मिनटों में अत्यधिक बारिश और खतरनाक बाढ़। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ समय के लिए हवा जैसे थम गई थी और फिर अचानक बादल इतने तेज गड़गड़ाहट के साथ फटे कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। केवल 30 सेकंड में पूरा गांव उजड़ गया।
ये घटना स्पष्ट करती है कि ऊर्ध्वाधर हवाएं बादल फटने के पीछे कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। जब मौसम प्रणाली में गतिशीलता कम हो जाती है और हवाएं बहुत धीमी गति से चलने लगती हैं तो एक ही स्थान पर बादल लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। इस स्थिति को स्थिर प्रणाली या स्टेशनरी सिस्टम कहा जाता है। ये बादल फटने की संभावना को बढ़ा देती है क्योंकि जलवाष्प का संचय बिना विघटन के लगातार होता रहता है। जब बादल हिलते नहीं हैं तो वे ज्यादा नमी सोखते हैं और अंततः भारी वर्षा का कारण बनते हैं। धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को यही स्थिति देखने को मिली। घटनास्थल पर हवा की गति लगभग शून्य हो गई थी। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में एक निम्न दाब प्रणाली बनी हुई थी जो नमी को वहीं केंद्रित कर रही थी। बादल कई घंटों तक उसी स्थान पर टिके रहे जिससे उनके भीतर जलवाष्प का स्तर बढ़ता गया। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सुबह से ही आसमान में भारीपन था और दोपहर होते होते बादल जैसे जम से गए थे। न हवा थी न हलचल। जब ये स्थिर बादल अचानक फटे तो गांव के ऊपर ही भारी बारिश गिर पड़ी। यही नहीं, बारिश की धारा इतनी तीव्र थी कि कई मीटर चौड़ी नदी की धारा का रुख ही बदल गया। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि स्थिर मौसमी स्थितियां बादल फटने में कैसे उत्प्रेरक का काम करती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि वहां जल निकासी की व्यवस्था सीमित होती है। पर्वतीय क्षेत्र बादल फटने की घटनाओं के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इसका कारण है ओरोग्राफिक इफेक्ट, यानी जब नम हवाएं किसी पर्वत से टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है और उसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाता है। अगर ये प्रक्रिया तीव्र हो तो बादलों में बहुत तेजी से नमी भर जाती है। उत्तरकाशी का धराली गांव हिमालय की तलहटी में स्थित है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं सीधे पहाड़ों से टकराती हैं और ऊपर उठती हैं। 5 अगस्त 2025 को यही हुआ। भारी मात्रा में नमी लेकर आ रही हवाएं पहाड़ों से टकराईं और तेजी से ऊपर उठीं। इससे एक ही स्थान पर बादलों का निर्माण और संचय हुआ। आईएमडी की रिपोर्ट में भी उल्लेख है कि जिस स्थान पर बादल फटा वहां की ऊंचाई और ढलान की दिशा ने हवा को ऊपर उठने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में पानी बादलों में जमा हो गया और अंततः वही पानी एक साथ गिर पड़ा। इस प्रकार पर्वतीय भूगोल और ओरोग्राफिक प्रक्रिया बादल फटने की घटनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। धराली की त्रासदी इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है।